तो हाय फ्रेंड, मेरा ये दूसरा ब्लॉग है। तो पहले वाले ब्लॉग को आपने कोई ख़ास प्यार नहीं सब लोगों ने दिया है, तो इस वाले ब्लॉग को भी इसको ब्लॉग को आप प्यार देना, सपोर्ट करना। और इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो ये हवा चल रही है, इसकी वजह से और दर्द होता है। और दर्द होता है, क्या करें, फिर भी बोल के वीडियो बना रहे हैं। कभी बोल के बनाएंगे ब्लॉग तो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पहले वाले ब्लॉग में तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया आप लोगों ने, इस ब्लॉग को अच्छे से सपोर्ट करना। अब मेरे मौसी के लड़के थे, जैसे आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, उनकी गोद भराई में गए थे, वहीं तो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट तो इतना भयानक हुआ था, मैंने लाइफ में दोस्तों नहीं देखा। कि शायद आप लोगों की दुआ थी जो बच गए, कुछ परमात्मा की दुआ, परमात्मा ने बचाया है, तो आप समझते हैं। और मेरी मम्मी थी यहाँ, आई थी, तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी आई थी खाना काम करने, खाना बनाती थी मम्मी, मेरे काम सारा करती थी। बहुत मम्मी मेरी सपोर्ट हमें करती है, बहुत ज़्यादा। वीडियो के तो पीछे मेरी माँ इतना सपोर्ट करती, मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि हर किसी की माँ ऐसी ही हो। मैं कोई काम करूँ तो मेरी माँ सपोर्ट करती। हाँ, गलत के खिलाफ़ है, गलत काम नहीं करना है, गलत के खिलाफ़ है, जो सही उन्हें है काम, जिसको मुझे बहुत, मेरी माँ का सपोर्ट बहुत है। वीडियो बनाने में मेरी माँ इतना कहती रहती है, मैं चाहे मना कर दूं कि मम्मी वीडियो नहीं बनाना है और कोई सपोर्ट नहीं करता है तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन मम्मी मेरी बोलती रहती है वीडियो बनाया करो। मेरी एक माँ ही है मेरे पास, और एक बेटा एक बेटी है, बहन है, बहन के बच्चे हैं, लेकिन माँ मेरी, पापा नहीं है, ना पापा हैं दोस्तों, ना भाई हैं, और माँ ही है, आप लोग समझते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप समझते हैं। माँ मेरी क्या करे क्या ना करे, हम लोगों की दिक्कत उनसे दोस्तों देखी नहीं जाती, क्योंकि अपनी दिक्कत हम लोगों के आगे भूल जाती है दोस्तों। और मेरे नाना की तबीयत ख़राब हो गई, कल मेरे नाना मुझे देखने आए थे, तो मम्मी मेरी उनको छोड़ने गई है। नाना मेरे पिता की कमी महसूस नहीं होने देते, नाना मेरे बहुत चाहते दोस्तों। मेरे नाना ठीक हो जाए, मुझे नाना की बहुत टेंशन हो जाती है। और मेरे नाना मेरे पापा की कमी कभी नहीं महसूस होने दी। और भाई की तो कमी है, वो कोई दोस्तों नहीं पूरी कर सकता है, कोई नहीं। दुनिया में शायद इस ज़िंदगी में भाई की कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा, क्योंकि अपना जो होता है अपना ही होता है। दूसरे के साथ दोस्तों आप समझते हैं कितना भी कर लो, लेकिन उतना प्यार नहीं देता। मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, शायद मैं तो कह रही हूँ दोस्तों, इस जन्म में नहीं वो हमारे हुए, अगले जन्म में वो ही मेरे भाई बने। और यही मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, बहुत मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बहन है मेरी अब मेरे पास, वो मेरी बहुत अच्छी है, वो मेरे एक अच्छा दोस्त है मेरा, समझो। क्योंकि बहन का होना इतना अच्छा होता है कि हर बातें उनसे शेयर कर सको। बहन से अपनी हर बातें कह लो, बहन आपसे कहेगी, हम बहन से कहेंगे। लेकिन मेरी मम्मी भी वैसी है, जो हम हर बात मम्मी से भी शेयर कर सकते हैं। मम्मी ऐसी दिक्कत, मम्मी वैसी, तो मम्मी मेरी बहुत समझती है। और मेरी मम्मी देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों से भी दुखी है। मैं अपने माँ के आगे बोलती नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं
मेरे सर में इतनी चोट लगी है दोस्तों, पता है आपको। मैंने अपनी माँ के आज सामने मतलब बैठी उठी सब कुछ, लेकिन आज वो चली गई हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना दें। मेरी माँ को मैं टेंशन नहीं देना चाहती दोस्तों, लेकिन ये टेंशन ऐसी है, कुछ कितना भी छिपाओ छिपती नहीं है। दर्द होता मेरे रात में भी होता दोस्तों, और दिन में भी होता। सर में मेरे दोस्तों दर्द बंद नहीं होता। और मुझे तो लगता दोस्तों है कि मेरे सर में इतनी चोट है कि मेरे पास कोई तेज बोले तो मेरा सर एकदम से मतलब सुन पड़ जाता है, और मतलब काम करना ही बंद कर देता। पता नहीं कैसी चोट है, कहाँ है दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन माँ के आगे नहीं मैं बोलती हूँ, इसलिए नहीं बोलती हूँ, माँ मेरी टेंशन करेगी। मेरी मम्मी भी बीमार रहती है, लेकिन वो दोस्तों हम लोगों की खुशी में भूल जाती है। मेरी मम्मी परेशान रहती है, इसीलिए हमको ज़्यादा हम टेंशन नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत होता है तो नहीं। अब जो इतना भारी चोट लगी है वो दोस्तों मैं कहाँ छिपाऊंगी। पर आप लोग सपोर्ट करिए, और देखो आगे ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। जैसे तबीयत होगी वैसे डाले ब्लॉग बनाते रहेंगे। ब्लॉग तो मेरे नाना ठीक हो जाए। मुझे अपने नाना की आज बहुत टेंशन है। मेरे नाना बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हमें प्यार करते हैं। सब इतने उनकी बेटी के लड़के बच्चे हैं, सब में से मेरे नाना मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब, और करते हैं। मतलब मेरे दूसरे मौसी हैं, उनके बेटे और बच्चे को करते वो सबको है, पर हम और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि मेरी माँ के पास कुछ नहीं है, सिर्फ हम 2 बहनें हैं, है ना। तो ये बात मेरे नाना भी समझते हैं दोस्तों, कि मेरी ये बेटी है, दुखी है, और इसके पास कुछ नहीं रहा। इसकी 2 बेटी हैं। तो नाना हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। और नाना मेरे आज चले गए तो दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मम्मी चली गई दोस्तों, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यही लगता है दोस्तों कि माँ मेरी हमेशा मेरे पास रहे, और मैं उसके सामने रहूं। पता है दोस्तों, मैं अपनी माँ से लड़ भी लेती हूँ। मैं अपनी माँ से लड़ भी लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कौन है, कोई नहीं है। हर बात मैं अपनी माँ से ही तो बोलूँगी। मैं अपनी माँ से लड़ भी लेती हूँ, लेकिन आज सोचो तो मैं अपनी माँ से इतना प्यार करती हूँ। पहले नहीं इतना था, क्योंकि तब पापा थे, सब थे, लेकिन अब मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। दिमाग तो यही सोचती हूँ कि शुक्र है परमात्मा की बनाने की, मेरी माँ ने इस गाड़ी में थी, और मैं तो बिल्कुल मर जाती। मेरे पास कुछ नहीं खोने के लिए है, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है। उसको कुछ भी दर्द होता है तो मुझे अंदर अंदर से टेंशन होती है, पर मैं उसके सामने बोलती नहीं, उसे जताती नहीं कि मम्मी मुझे तुम्हारी टेंशन है। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी है कि हम लोगों को कोई टेंशन होती है तो मेरी मम्मी बताना ही छोड़ देती है। हाँ, और मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ के सामने ये ना पता चले कि मेरी बेटी टेंशन लेती है, हर बात वो कह सके मुझसे। इसीलिए दोस्तों मैं उनके आगे कुछ नहीं बोलती हूँ, कह देती हूँ मम्मी ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में टेंशन मुझे बहुत होती है, क्योंकि इतनी टेंशन मुझे शायद अब किसी की नहीं है, लेकिन क्या करें। अगर आप लोग देखो, इस दुनिया में कोई लेडीज इतना दुख नहीं झेल सकती दोस्तों, जितनी मेरी माँ ने दुख झेले। और मेरी माँ हम लोगों को भी संभालती है, हम लोगों के सामने कुछ नहीं बोलती है। तो ठीक है फ्रेंड,
आगे ब्लॉग में बाकी बातें करेंगे। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नमस्ते, बाय बाय।